सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग संस्कृत की कक्षा के अंतर्गत सुबह के दृश्य का वर्णन करेंगे। और जैसा कि आपके पाठ का नाम है प्रभात बेला, सुबह के समय हमारा जो जीवन है वह एक हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है। और इसलिए जैसा कि आपके पाठ का नाम है प्रभात बेला, तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं और पाठ को पढ़ते हैं। जैसा कि आपके पाठ का नाम है तृतीय पाठ, प्रभात बेला, सुबह का दृश्य या सुबह का समय। स्वस्थ समृद्ध जीवनस्य कृते प्रातःकालस्य महत्वम्। स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए प्रातःकाल के महत्व को इस पाठ में बताया गया है। और स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए प्रातःकाल का समय बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रातःकाल की शोभा अतीव मनोहरा रमणीया च भवति। प्रातःकाल का जो समय होता है, प्रातःकाल की जो सुंदरता होती है वह बहुत ही मनोहर और मन को प्रसन्न करने वाली होती है। पूर्व दिशायाम एषः सूर्यप्रकाशः सर्वत्र जीवनं संचारयति। पूर्व दिशा में यह सूर्य का प्रकाश सर्वत्र चारों ओर जीवनम संचारयति, हमारे जीवन में एक नया संचार, एक नई आशा की किरण लेकर आता है। प्रातः काल की शोभा अतीव मनोहरा रमणीया च भवति। पूर्व दिशायाम एषः सूर्य प्रकाशः सर्वत्र जीवनम संचारयति। प्रातः काल की जो शोभा है, सुंदरता है, वह बहुत ही मन को लुभाने वाली और मन को प्रसन्न करने वाली होती है। पूर्व दिशा में यह जो सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैलता है वह सभी के जीवन में एक नया संचार लाता है। अस्मिन् काले सर्वत्र सुखदायकः प्राणदायकः अनिलः वहति। इस काल में, अस्मिन् काले, इस काल में, सर्वत्र, सभी जगह, सुखदायकः प्राणदायकः अनिलः वहति, मन को सुख देने वाली और जीवन का संचार करने वाली प्राणदायक वायु बहती है। सर्वे जीवाः नेत्रे उन्मील्य आलस्यं परित्यज्य गृहात् बहिः आगच्छन्ति स्वस्वकार्यं कर्तुं प्रारभन्ते च। सभी जो जीव हैं, सभी जो मनुष्य हैं, वो अपने आँखों को खोलकर और आलस्य को त्याग कर घर से बाहर आ जाते हैं और अपने अपने कार्यों को प्रारंभ करते हैं। फिर आइए देखते हैं, सूर्योदयात् प्राक् ब्रह्म मुहूर्तम भवति। सूर्योदय से पहले का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का होता है। अयम कालम मानवस्य कृते अमृत कालः भवति। अयम कालम, यह काल मानवस्य, मनुष्यों के लिए अमृत काल का समय होता है। ये अपि साधकाः सन्ति ते अस्मिन् मुहूर्ते एव उत्तिष्ठन्ति स्वस्वदिनचर्यां च आचरन्ति। ये अपि, जो भी साधका, जो भी साधु संत हैं, साधक लोग हैं, वे अस्मिन, इस मुहूर्त में ही उठते हैं। उत्तिष्ठन्ति, उठते हैं। जो भी साधक लोग होते हैं वे इस मुहूर्त में ही उठते हैं। किस मुहूर्त में? ब्रह्म मुहूर्त में। स्व दिनचर्याम आचरन्ति, और अपने अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। साधका साधनाम कुर्वन्ति, जो साधक लोग होते हैं वह अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। यज्ञिका यज्ञम कुर्वन्ति, जो यज्ञ करने वाले लोग होते हैं वह यज्ञ करते हैं।
मुनयः ऋषयः च मंत्रम पाठम कुर्वन्ति। जो ऋषि और मुनि हैं वे मंत्रों का पाठ करते हैं। ब्रह्मचारिणः छात्राः च स्वाध्यायं कुर्वन्ति। जो ब्रह्मचारी हैं, जो विद्यार्थीगण हैं, जो छात्र हैं, वे अपने अपने अध्यायों को पूरा करने का कार्य करते हैं। येषां जीवनं तपस्या युक्तं भवति ते सर्वे ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठन्ति। येषां जीवनम, जिन लोगों का जीवन तपस्या से युक्त होता है वे सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हैं, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे साधक हो, चाहे तपस्या करने वाले लोग हों। ये जनाः अस्मिन् मुहूर्ते भ्रमणं व्यायामं स्वाध्यायं च कुर्वन्ति। ये जनाः, ये लोग, अस्मिन्, इस मुहूर्त में, भ्रमण, घूमने के लिए, व्यायाम करने के लिए, और स्वाध्यायम, और अपने अध्याय को पूरा करते हैं। तेषां शरीरम स्वस्थम बुद्धि प्रखरा च भवति। उनका शरीर स्वस्थ होता है और बुद्धि तेज होती है, प्रखर होती है। जो लोग कहने का अर्थ है कि येषां जनाः अस्मिन् मुहूर्ते भ्रमणं व्यायामं स्वाध्यायं च कुर्वन्ति तेषां शरीरं स्वस्थं बुद्धि प्रखरा च भवति। जो लोग इस मुहूर्त में घूमने के लिए, व्यायाम करने के लिए और अपने अध्याय को पूरा करते हैं वे, उनका शरीर स्वस्थ होता है और बुद्धि प्रखर होती है, बुद्धि तेज होती है। अस्मिन् मुहूर्ते दिनकरस्य अरुणवर्णः भवति। इस मुहूर्त में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य लाल रंग का होता है। अरुणवर्णः प्रसन्नतायाः सूचकः अस्ति। अरुणवर्णः, लाल रंग, प्रसन्नता का सूचक है। यदा भास्करस्य अरुणवर्णेन पूर्व दिशा अरुणायते तदा चंद्रस्य कांति शनैः शनैः क्षीयते। यदा, जब, भास्करस्य, सूर्य का, लाल रंग पूर्व दिशा में चारों ओर फैल जाता है, तदा चंद्रस्य कांति शनैः शनैः क्षीयते। वैसे वैसे चंद्रमा की जो कांति है वह धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, कम होने लगती है। प्रभातम तु उन्नते प्रतीकः। जो प्रभात का समय है, सुबह का समय है, वह उन्नति का प्रतीक है। अतः सर्वे चर अचर जीवाः उत्थाय उन्नति पथे अग्रसराः भवन्ति। इसलिए सभी जो चर और अचर जीव हैं, जो भी जीव जंतु हैं, वो सभी उठते हैं और अपने जीवन में उन्नति के पथ की ओर अग्रसर होते हैं। सरोवरे रवेः रश्मिभिः कमलानि विकसन्ति। तालाब में सूर्य की जो किरणें कमलों पे पड़ती हैं उससे कमल जो हैं वो खिल उठते हैं। भ्रमराः तत्र आगत्य मधुर रस पानम कुर्वन्ति। जो भौरे हैं वहाँ आकर मधुर रस का पान करते हैं। खगाः निडात बहिः आगत्य भोजनाय आकाशे उत्पतन्ति। जो पशु पक्षी हैं वह अपने घोंसलों से बाहर आकर, निडात, घोंसलों से, बहिः, बाहर, आगत्य, आकर, भोजन के लिए आकाश में उड़ने लगते हैं। कृषकाः वृषभैः सह क्षेत्रम प्रतिगच्छन्ति। कृषकाः, कृषक लोग, वृषभैः, अपने बैलों के साथ, क्षेत्रम, खेत, प्रति, ओर, गच्छन्ति, जाते हैं। कृषकाः वृषभैः सह क्षेत्रम प्रतिगच्छन्ति। जो कृषक लोग हैं वह अपने बैलों के साथ खेत की ओर जाते हैं। सर्वेषां ऋतूणां प्रभात काल की शोभा भिन्ना भवति। सर्वेषां, सभी ओर, ऋतुओं में, सभी ऋतुओं में प्रभात काल की शोभा भिन्न भिन्न होती है। चाहे वह वर्षा ऋतु हो, चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, चाहे शीत ऋतु हो, सभी ऋतुओं में प्रभात काल की शोभा अलग अलग होती है। ग्रीष्म ऋतौ उष्मायुक्तम प्रभातम। ग्रीष्म ऋतौ, गर्मी के ऋतु में, उष्मायुक्तम, उष्मा मतलब गर्मी, युक्तम मतलब गर्मी से युक्त, प्रभातम सुबह का समय होता है।
ग्रीष्म ऋतौ उष्मा युक्तम प्रभातम, गर्मी के समय में गर्मी से भरी हुई सुबह होती है। वर्षा ऋतौ शीतोष्ण युक्तम प्रभातम, यदि वर्षा का समय है तो उस समय सुबह का जो समय होता है वह ठंड से भरा होता है। शरद ऋतौ प्रभात शोभाम तु अतीव रमणीया भवति, शरद ऋतु के समय जो प्रभात की शोभा होती है वह बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाली होती है। रात्रौ पतिताः तुषारबिन्दवः तृणाम कुरेषु मुक्ता कर्ण सदृशा दृश्यन्ते, रात्रि के समय जो तृषा कुरेषु घास पर जो ओस की बूंदें पड़ती हैं, तुषार बिंदव ओस की बूंदें, मुक्ता कड़ा मोतियों के समान सदृश से समान दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। रात्रौ पतिता तुषार बिंदव तृणाम कुरेषु मुक्ता कड़ सादृशा दृश्यन्ते, रात्रि के समय जब रात्र होती है और उस समय जो ओस की बूंदें घास पर पड़ती हैं वह मोतियों के समान दिखाई देती हैं। हेमंत ऋतौ शिशिर ऋतौ च प्रभातम शीतलम भवति, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु के समय का जो प्रभात होता है वह ठंडा होता है। और बसंत ऋतु तु प्रभातम अधिकम शोभते, और बसंत ऋतु का जो प्रभात होता है वह बहुत ही शोभनीय होता है। सर्वे दिशा पुष्पराग रंजिता भवन्ति, चारों दिशाओं में फूल ही फूल दिखाई देते हैं। प्रातः काल चेतना काल भवति, प्रातः काल का जो समय होता है वह चेतना काल का होता है, अर्थात हमारे मन में एक प्रकार का उमंग भरने वाला होता है। विद्योपास का नाम छात्राणाम कृते तु अयम काल सर्वोत्तम भवति, विद्या के जो उपासक हैं अर्थात छात्र या विद्यार्थी, उनके लिए तो अयम यह काल सर्वोत्तम उत्तम भवति होता है। विद्योपास का नाम छात्राणाम कृते तु अयम काल सर्वोत्तम भवति, विद्यार्थियों के लिए तो यह काल सबसे ही उत्तम होता है। प्रातः स्नानादि कृत्वा नित्यम गायत्री मंत्रस्य जापम कुर्यात्, प्रातः काल स्नान करने के बाद हमें रोज गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। आपके पाठ में गायत्री मंत्र का जाप दिया हुआ है, आइए देखते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भू का अर्थ होता है सत, भुवः का अर्थ होता है चित्त, स्व का अर्थ होता है आनंद स्वरूप, सवितुः देवस्य सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के, तत्वरेण्यम भर्गः उस प्रसिद्ध वर्णीय तेज का, धीमहि हम ध्यान करते हैं, यह जो परमात्मा न हमारी धिया बुद्धि को प्रचोदयात प्रेरित करे। तो इस प्रकार हमें नित्य गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। आइए हम लोग पाठ के सार को पढ़ते हैं। प्रातः काल की सुंदरता बड़ी ही मनोहारी होती है। उस समय ठंडी हवा चलती है। सारे जीव अपने अपने घर से निकलकर अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। यह समय मनुष्य के लिए लाभदायक होता है। जो भी साधक हैं वे इसी मुहूर्त में उठते हैं और अपनी अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। जिनका जीवन तपस्या युक्त होता है वे सब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। जो इस समय उठते हैं वे सदा प्रसन्न रहते हैं। प्रभात उन्नति का प्रतीक है। सभी जीव उठकर उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं। किसान से लेकर विद्यार्थी तक सब अपने अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। सभी ऋतुओं का प्रातः काल भिन्न भिन्न होता है। प्रातः काल चेतना काल होता है। इसलिए विद्या के उपासक छात्र प्रतिदिन सुबह उठकर स्नानादि आदि से निवृत्त होकर गायत्री मंत्र का
जाप करें। तो बच्चों, आपका जो यह पाठ है प्रभात बेला, यह पाठ आपका संपन्न हुआ। और आइए अब हम लोग शब्दार्थ की ओर चलते हैं। संचार्यति संचार करता है, अनिलः हवा, नेत्रे दोनों आँखों को, उन्मील्य खोलकर, प्राक पहले, प्रखरा तेज, अरुणवर्णः लाल रंग, कांति प्रकाश, क्षीयते कम होता है, उन्नते उन्नति का, रवे सूर्य की, नीडात घोंसले से, उत्पतंती उड़ते हैं, वृषभयसा बैलों के साथ, सन्नधा तैयार, पतिता गिरी हुई, तुषार बिंदवा ओस की बूंदें, तृणाम कुरेशु घासों के ऊपर, मुक्ताकर्ण सदृशा मोती के समान, पुष्पराग रंजिता फूलों के रंग से रंगी हुई। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका जो पाठ था प्रभात बेला, उसको पढ़ने के बाद आपको यह पता चल गया होगा कि सूर्योदय का समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है और हमें इस काल में ही अपने सभी कार्यों को संपन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो बच्चों, आपका यह पाठ संपन्न हुआ। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और प्रसन्न होंगे। धन्यवाद।